आज हम इस वीडियो में हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 5 के प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनें। लेखक ने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य कहाँ से देखा? उत्तर है अरब सागर की ओर के ऊंचे टीले से। इस विकल्प को चुनने का सही तर्क है कि लेखक सूर्यास्त को पूरे विस्तार के साथ देखने के लिए सैंड हिल के आगे अरब सागर की ओर स्थित ऊंची टीलों तक गया था। वहीं से उसने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देखा। दूसरा प्रश्न, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूं। यह कथन लेखक की किस मन स्थिति को दर्शाता है? उत्तर, विस्मित हो जाना। तर्क है कि समुद्र की विशालता और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखक इतना आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गया कि वह कुछ समय के लिए खुद को ही भूल गया। तीसरा प्रश्न, मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? उत्तर है संतुष्टि। इसका तर्क है कि कई टीलों को पार करके उपयुक्त स्थान तक पहुंचने पर लेखक को अपने प्रयास की सफलता का अनुभव हुआ, इसीलिए इस कथन में संतुष्टि का भाव व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न, शक्ति का विस्तार की शक्ति वाक्य में वर्णन है सागर की व्यापकता का। इसका तर्क है कि इस वाक्य के माध्यम से लेखक समुद्र की असीम विशालता, गहराई और शक्ति का अनुभव व्यक्त कर रहा है। अगला प्रश्न, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। इसका तर्क है कि लेखक ने केवल स्थानों का वर्णन नहीं किया बल्कि अपने अनुभवों, भावनाओं, रोमांच, भय, आश्चर्य, संवेदनाओं को भी व्यक्त किया है, इसीलिए यह यात्रा वर्णन जीवंत अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? उत्तर है कि लेखक चाहता था कि वह सूर्यास्त का दृश्य पूरे विस्तार से देख सके। सैंड हिल से अरब सागर की ओर एक ऊंचा टीला दृश्य को ढक रहा था, इसीलिए वह अधिक खुला और स्पष्ट दृश्य देखने के लिए दूसरे टीले की ओर बढ़ गया। अगला प्रश्न, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? उत्तर है कि लेखक ने बताया कि कन्याकुमारी में अनेक शिक्षित युवक बेरोजगार थे, जिनमें कई ग्रेजुएट भी थे। वे छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे, जैसे फोटो एल्बम बेचना। स्थानीय युवतियां पर्यटकों को शंख मालाएं बेचती थी। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे और आपस में अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करते थे। अगला प्रश्न, अपने प्रियतन की सार्थकता को संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रियतन की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? उत्तर कि प्रियतन की सार्थकता से अभिप्राय है कि लेखक ने कई रेत के टीलों को पार करके अनंत ऐसा स्थान खोज लिया था जहां से सूर्यास्त का पूरा मनोहारी दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अपने प्रयास के सफल होने पर वह संतुष्ट हो गया। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत में आए अन्य उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक ने आपके लिए बिल्कुल नया था। इसका उत्तर है कि लेखक के लिए कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम, समुद्र के बीच स्थित विवेकानंद चट्टान, सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य, अनेक रंगों वाली रेत, समुद्र की ऊंची लहरें तथा समुद्र और आकाश में के बदलते रंगों का अनुभव बिल्कुल नया और अनोखा था। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। उत्तर है कि जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा।
इन अंशों से स्पष्ट होता है कि लेखक कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा और उसने हार नहीं मानी। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।